Hello बच्चों, let's read out a question first. Integrate 1 by x square and root of x square minus of 1. So यहाँ पर हमें सिंपली इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you remember the formula of integration of यदि मैं cos of x की बात करूँ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos of x dx, this is nothing but is equals to साइन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी होता है. सो एक्चुअली इस इंटीग्रेशन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने वाले हैं. सो उसके लिए सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है. सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू सेक थीटा. ठीक है. Now differentiating on both sides, we get dx is equals to sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec इंटू tan. सो वो हो जाएगा sec थीटा इंटू tan ऑफ थीटा डी थीटा. सो इसे यहाँ पर यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, सो हमारा इंटीग्रेशन आई विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू tan ऑफ थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पर हमें सेक रखना है, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ थीटा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1. ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल्स टू सेक इंटू टेन, ये एज इट इज रहेंगे, इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहाँ पर सिंपली हो जाएगा अंडर रूट में tan स्क्वायर ऑफ थीटा. स्क्वायर रूट से एक कैंसिल हो गया और एक सेक थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. सो हमारा इंटीग्रेशन आई विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या बच रहा है tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है सेक थीटा, और यहाँ ये बाहर निकल के क्या हो चुका है tan ऑफ थीटा, और यहाँ पर बचा है डी थीटा. ना tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया. सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से इंटीग्रेशन आई विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, ना 1 बाय सेक को हम cos थीटा लिख सकते हैं. सो आई कैन सिंपली से दैट कि 1 अपॉन सेक बच रहा है ना, सो 1 अपॉन सेक क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा डी थीटा, एंड 1 बाय cos ऑफ थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है, वो क्या होता है sin x प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेशन आई विल बिकम इक्वल्स टू sin थीटा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी. सो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा x में आना चाहिए, x की टर्म में. सो उसके लिए हमें रीसब्स्टिट्यूशन करना होगा. इससे x को क्या माना था, x इज इक्वल्स टू सेक थीटा. हमने क्या माना था कि भाई x इज इक्वल्स टू क्या है सेक थीटा है. मैं सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना, यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा का मान 1 बाय x हो जाएगा. नाउ इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1. सो यहाँ से मुझे साइन ऑफ थीटा का मान कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल. सो इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ 1 बाय x का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x का स्क्वायर बाहर निकल के सिंपली क्या हो जाएगा x. तो देखिए साइन ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ x मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. तो सिंपली यहाँ से मैं बोल दूंगा कि जो मेरा इंटीग्रल है दिस विल बिकम इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय x प्लस c हो जाएगा. एंड दिस विल बिकम द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल्स टू sin x plus c से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.